ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, यानी बेसिकली जो आपने वेन डायग्राम पढ़ी है, वेन डायग्राम की एप्लीकेशन क्या है। बेटा आपने याद रखना है कि एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन साइंस एंड मैथमेटिक्स फील्ड्स लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एज वेल एज इन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। These applications range from forming logical foundation from all branches of mathematics। तो इसलिए जो है यानी बेसिकली देखें कि जो सेट थ्योरी है ये साइंस की मेन ब्रांच है। ठीक है। ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, डिफरेंट इंजीनियरिंग में भी यूज़ होती है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें आपने दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि अगर आपके पास दो सेट्स ए और बी हों, पहली बात तो आपने एक बात आपने याद रखनी है कि जहाँ पर भी आपके पास आएगा इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, यानी बोथ कॉमन, यानी बोथ ए एंड बी, यानी कि आपके पास दो सेट्स हैं तो आपने यानी इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, यानी बोथ में होगा। उसके बाद देखिए एक आपके पास होता है यूनियन, यूनियन का मतलब होता है और, यानी या, जिसे हम उर्दू में या कहते हैं। ठीक है। यानी ईदर, ईदर इन ए और बी और बोथ ए एंड बी। तो ये आपने याद रखना है कि नहीं, इंटरसेक्शन एंड के लिए यूज होगा और यू आपके पास, यूनियन आपके पास और के लिए यूज होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए कुछ आपके पास लॉज हैं। पहला लॉ ये है कि देखिए जो फर्स्ट आपके पास ये है, इसे हम कहते हैं सम लॉज ना। फॉर एनी टू ओवरलैपिंग सेट, टू ओवरलैपिंग सेट्स। बट आपको याद होगा टू सेट्स ए एंड बी, यानी ओवरलैप क्या होते हैं कि ऐसे सेट जिसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं उन्हें हम ओवरलैप कहते हैं। ठीक है। तो अब इससे में आपने याद रखना जो पहला लॉ आपके पास ये होता है। अच्छा, ये भी आपने याद रखना, देखिए एन ए, ये जो एन है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए इसमें जो पहला रूल लॉ है वो ये है कि एन ए यूनियन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी और ए और बी बोथ is equal to number of elements in A n A plus n B minus n A इंटरसेक्शन B। तो पहला तो रूल आपके पास ही है। ठीक है। अगर आपने इसमें से आपने कोई भी तीन क्वांटिटीज आपको दी होंगी और चौथी जब आपने फाइंड करनी होगी तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है। नंबर टू आपके पास ये है कि एन ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब आपको याद है कि दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर प्रेजेंट इन ए नॉट इन बी, यानी सिर्फ एक एलिमेंट जो बी में मौजूद ना हो। इसका फार्मूला ये होगा कि एन ए यूनियन बी माइनस एन बी। ए यूनियन बी यानी वो ए में हो सकते हैं, बी में हो सकते हैं, या दोनों में हो सकते हैं। उसमें से आप बी के एलिमेंट्स को निकाल देंगे। थर्ड फार्मूला आपके पास ये है कि एन ए माइनस बी इज इक्वल टू, आपके पास ये होगा कि एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। जो आपको इन्फॉर्मेशन दी होंगी उसके हिसाब से हम फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है। और जो इसमें जो फोर्थ है वो आपके पास ये होगा कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी, उसके बाद प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, और फिर प्लस एन बी माइनस ए। तो ये चार फार्मूले हैं। जब आपके पास सेट क्या होंगे, ओवरलैप होंगे, दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे। ठीक है। अब इसके बाद आपके पास ये है कि इफ नंबर टू, कि इफ ए एंड बी
आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट। ठीक है। अब देखिए इसमें जो पहला फार्मूला ये आपके पास ये है कि आपके पास एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो पहला तो ये है। नंबर सेकंड आपके पास ये होगा कि एन ए माइनस बी, क्योंकि डिसजॉइंट होंगे, ये इक्वल टू होगा एन ए। ठीक है। और अगर तीन आपके पास एलिमेंट्स हो, नंबर थर्ड ये है फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला ये होगा कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में प्लस एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा ये आपने फार्मूले याद रखने हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में ये फार्मूले हम यूज़ करेंगे। ठीक है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि लेट ए एंड बी बी द टू फाइनाइट सेट्स such that n is equal to 24 and b is equal to 18 and n a union b यानी a और b के एलिमेंट्स हैं 31। find n inter find n number of elements in a intersection b, in a and b। तो बेटा आपको याद होगा, पहले तो हम यहाँ डेटा लिखते हैं। गिवन में देखिए आपके पास ये दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 24, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 18। और क्योंकि ये सेट ओवरलैप है, ए और बी ओवरलैप है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए और बी आपको 31 है। ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस सेट्स आर ओवरलैप, सेट्स क्या है, ओवरलैप है, यहाँ लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, तो फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे कि वी नो दैट number of elements of A union B is equal to NA plus NB minus NA इंटरसेक्शन B। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है, हमने करना है NA इंटरसेक्शन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड B। इसे आप यहाँ लेफ्ट पर ले आए, NA इंटरसेक्शन B is equal to number of elements in A plus number of elements in B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है। देखिए वैल्यूज आपके पास ये हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी तो हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू एन ए आपके पास है 24, एन बी आपके पास है 18 और एन ए यूनियन बी आपके पास 31 है। ठीक है।
अब देखिए जब हम इसको यहाँ ऐड करेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी, अब 24 + 18 आपके पास आ जाएगा कितना, 42, और -31। तो देखिए ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी इज इक्वल टू 42 - 31, ये आपके पास आ जाएगा 11। ठीक है, ये आपके पास आ गया 11। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a - b 23, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b 44, and number of elements in A intersection B in A and B are 2, then find n b minus a, और also find number of elements in B। तो बेटा देखिए गिवन में पहले तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स A माइनस बी, ये आपके पास 23 है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स A और B, यूनियन और होता है, 44 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स A एंड B आपके पास है 2। हमें फाइंड जो करना है रिक्वायर्ड, देखिए आपके पास ये है, पहले स्टेप में हमने फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड, ये पहले हमने फाइंड करना है एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी, यानी हमने पहले ये फाइंड करना है कि एन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी कितने हैं। ठीक है, अब बेटा देखिए इसका जो फार्मूला आपको याद होगा, देखिए फार्मूला मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, वी नो दैट इज इक्वल टू एन ए माइनस बी। ठीक है, एन ए माइनस बी, फिर प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, और प्लस आपके पास एन बी माइनस ए। बेटा ये पहला फार्मूला है। ठीक है, प्लस एन बी माइनस ए, ये है फार्मूला आपके पास पहला। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें। आप जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएंगी वैल्यूज। अब देखिए एन ए यूनियन बी, अब देखिए एन ए यूनियन बी आपके पास है 44, ये अब आपके पास आएगी वैल्यू 44। एन ए माइनस बी आपके पास है 23, तो ये आ गया 23। फिर एन ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है 44, सॉरी एन ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है 2 है। ठीक है, ये आपके पास आ गया 2, और फिर प्लस एन बी माइनस ए हमने फाइंड करना है, बी माइनस ए। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास 44 और ये आपके पास 25 आ जाएगा, और प्लस एन बी माइनस ए। अब देखिए 25 राइट पे प्लस है, लेफ्ट पे आके माइनस हो जाएगा, 44 माइनस 25 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। अब देखिए आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए आपके पास आ जाएंगी। अब देखिए 44 में से 25 माइनस किया तो ये आपके पास आ जाएगा 19। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन बी, यानी बी में कितने एलिमेंट्स हैं। नंबर 2 हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये आपको फाइंड करना है।
अब देखिए इसमें जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो फार्मूला हम यूज कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A minus B, we know that NA minus B is equal to number of elements in A union B. ये अपने फार्मूले याद रखने हैं और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। तो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, बल्कि पहले क्या करें, आपकी मर्जी है कि ये बी को यहाँ पर ले आए, एन बी यहाँ पर आके क्या हो जाएगा प्लस, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, एन बी इज इक्वल टू, आप देखें ए यूनियन बी आपके पास है 44 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी ये आपके पास है 23, ठीक है, यहाँ पर 23 है। तो अब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आपके पास आ जाएगा 44 में से 23 माइनस किया तो ये आपके पास आ जाएगा 21। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स 20 लाइक अलजेब्रा एंड 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। ये क्लास है, उसमें 30 टोटल स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स के, उसमें 20 जो है अलजेब्रा को लाइक कर रहे हैं और 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, 15 बोथ अलजेब्रा और ज्योमेट्री को लाइक कर रहे हैं। शो द डेटा बाय वेन डायग्राम, आपने वेन डायग्राम इसकी बनानी है। ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री। अब बेटा देखिए पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में, देखिए जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स वो आपके पास क्या है 30 है, ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए स्टूडेंट्स लाइक अलजेब्रा, स्टूडेंट्स लाइक अलजेब्रा, इसे मैं एन ए कहता हूँ, ए मतलब अलजेब्रा, वो आपके पास क्या है 20 है, ठीक है। और उसके बाद 15 स्टूडेंट्स लाइक बोथ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, स्टूडेंट्स लाइक बोथ अलजेब्रा एंड अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो लिखता हूँ मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन, अलजेब्रा को ए लिख रहा हूँ एंड इंटरसेक्शन ज्योमेट्री को मैं जी लिख रहा हूँ। तो ये आपके पास कितने हैं, ये आपका 15 है, ठीक है। अब आपने बनानी है इनकी वेन डायग्राम। अब बेटा देखिए जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, अब हम इनकी बनाते हैं वेन डायग्राम। देखिए पहले स्टेप में तो क्या करते हैं कि जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे, अच्छा अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैथमेटिक्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैथ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जो आपके पास एक, ये आपके पास जो सेट बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ अलजेब्रा का, दूसरा सेट बना रहा हूँ मैं ज्योमेट्री का, और ये इनका कॉमन पोर्शन, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा
अलजेब्रा, ये ज्योमेट्री और ये इनका कॉमन पोर्शन है। अब आपने देखना है कि देखिए पहले स्टेप में आपके पास क्या आ रहा है कि देखिए दोनों में जो कॉमन पोर्ट नंबर एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 15 है। यानी आपके पास अलजेब्रा और ज्योमेट्री वो आपके पास है 15। ये आपके पास आ गया 15, ठीक है। फिर आपके पास देखिए जो ज्योमेट्री अलजेब्रा है वो क्योंकि 20 है। अलजबरा आपके पास देखिए टोटल अलजबरा 20 है, मगर देखिए क्योंकि आपके पास ये कॉमन दोनों अलजबरा और ज्योमेट्री 15 पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो देखिए जो आपके पास ये आ जाएगा ना, जो खाली अलजबरा पढ़ेंगे वो क्या आ जाएगा, देखिए 20 - 15 5 आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 5, अलजबरा आ जाएगा 5, ठीक है। अलजबरा जो खाली पढ़ते हैं वो 5 आ गया। अब देखिए जो ज्योमेट्री है, अब देखिए ज्योमेट्री देखिए ये आपके पास कितने हो गए। अब देखें, अब ये 15 और 20 हो, 15 और 5 हो गए 20। तो 20 अब जो खाली ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपके पास 10 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी डायग्राम बन गई है। ये टोटल आपके पास आ गया, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए इसका जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा आपसे, ये तो आपके पास आ गया। अब इन्होंने एक क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ज्योमेट्री। अब देखिए आप यहाँ लिख लेंगे स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री, स्टूडेंट्स लाइक, ये आपके पास आ जाएंगे 10, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो देखिए इसको मैं शेड भी कर सकता हूँ। इसे मैं जो है ना, इसे मैं जो कॉमन पोर्शन को ये मैं ये शेड कर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। अलजबरा पढ़ रहे हैं 5, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं 10, और दोनों पढ़ रहे हैं 15। और स्टूडेंट लाइक ज्योमेट्री वो आपके पास कितने हैं, वो आपके पास है 10। तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ स्ट्रीट विद 50 हाउसेज, इन एक स्ट्रीट है उसका 50 हाउसेज है। 25 हाउसेज हैव लॉन्स, 25 हाउसेज में लॉन्स है। 32 हाउसेज हैव कार पोर्च, 32 हाउसेज में कार पोर्च है। एंड 15 हाउसेज हैव बोथ लॉन एंड कार पोर्च, और 15 हाउसेज में लॉन और कार पोर्च दोनों हैं। शो द डेटा, शो द डेटा बाय वेन डायग्राम, यानी हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी हाउसेज हैव नीदर लॉन्स नॉर पोर्च, हमें ये भी बताना है कितने हाउसेज में ना ही आपके पास पोर्च है और ना ही क्या है, लॉन है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि पहले स्टेप में टोटल हाउसेज एन एच ये सपोज कर लिया 50, हाउसेज हैविंग लॉन्स एन एल, नंबर एन मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एल मीन लॉन्स 25, हाउसेज हैविंग कार पोर्च एन, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी मतलब पोर्च 32 है। हाउसिंग हैविंग बोथ लॉन्स एंड कार पोर्च एन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन आ गया, और फिर ब्रैकेट में एल इंटरसेक्शन पी, यानी लॉन्स एंड पी बोथ दोनों इंटरसेक्शन दोनों के लिए यूज करते हैं। अब हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। अब जब मैंने वेन डायग्राम बनाई देखें, अब यहाँ पे आपके पास आ गया टोटल हाउसेस, यहाँ पे आ गया लॉन्स, यहाँ पे आ गया कार पोर्च। अब देखिए पहले स्टेप में तो आपके पास क्या है कि देखिए दोनों में जो आपके पास जो बोथ कॉमन है वो आपके पास क्या 15 है। तो ये आपके पास आ गया 15 आ गया दोनों में, ठीक है। दोनों में क्या है 15 है। अच्छा अब देखिए, अब आपके पास टोटल जो लोन है वो 25 थे, कितने 25 थे। मगर अब क्योंकि कार पोर्च और दोनों में 15 है, तो जब आप यहाँ से 15 माइनस करेंगे तो अब देखिए आपके पास ये क्या आ जाएगा, यानी ये आपके पास बच जाएगा 25 - 15, ये बच जाएगा 10, ठीक है। यानी देखिए अगर हम खाली यानी अगर हम खाली लोन निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी खाली अगर हम ये लोन निकालना चाहेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा 25 - 15,
यानी प्योर जो है ना, प्योर लॉन जो वो आ जाएगा 10। इस तरह के जो कार पोर्च है, तो आपके पास देखिए कितना है, कार पोर्च 32 है, मगर प्योर जो कार पोर्च है आपके पास आ जाएगा 32 - 15, तो ये आपके पास आ जाएगा 17। तो ये आपके पास 17 आ जाएंगे, ठीक है। और फिर देखें जिनमें कुछ भी नहीं है, देखें अब आप ये 10 और ये यानी हैविंग बोथ लॉन्स एंड कार पोर्च 15 है, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन में ये भी पूछा है, ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी हाउसेज हैव नीदर लॉन्स नॉर पोर्च, यानी कितनों में ना ही आपके पास पोर्च है और ना ही क्या है, अपना लॉन है। तो देखिए जब हम यहाँ पे लिखेंगे नीदर लॉन नॉर पोर्च, देखिए टोटल आपके पास कितने थे, टोटल आपके पास थे 50, ठीक है। टोटल 50 थे, और जब आप इनको ऐड करेंगे देखिए -10 +15 और +17, तो देखिए आपको आ जाएगा 25। 25 और 17 आपके पास देखिए आ जाएगा 50, और -10 और 15 25, 25 17, 5 और 7 आपके पास आ जाएगा, 7 + 5 12, और ये आपके पास 42 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए कितना 8 आ जाएगा, ठीक है। तो जिनमें ना आपके पास लॉन है ना ही कार पोर्च है, वो आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है। तो आप शेड भी करना चाहें देखिए, तो इसको मैं यूँ शेड भी कर रहा हूँ, एक कॉमन जो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, ये इसकी वेन डायग्राम आ गई। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। देखिए इस क्वेश्चन को ना अगर आप फार्मूले से भी करना चाहें ना, फार्मूले से भी कर सकते हैं। देखें आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर आपको याद होगा कि हमने लॉन एल है और यूनियन पोर्च पी है, इज इक्वल टू आपके पास जो है टोटल एलिमेंट्स देखिए आपके पास कितने हैं, 50 एन एच,